बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कुछ लोग बड़ा गुस्से से सोचते हैं और जब उसका इजहार करते हैं तो भी बड़ा गुस्से से करते हैं। उनसे अच्छी चीज़ें शायद हज़म नहीं होती और उन्हें अच्छी बातें भी शायद उनके कानों को नागवार गुज़रती हैं। इसीलिए वो ऐसे ऐसे मज़े के सवाल उठाते हैं कि जो कभी कभी तो किसी को आग लगा दें। लाइक एक सवाल उन्होंने किसी ने एक ने नहीं किया, फिर उस जैसे किसी और ने किया कि तुम जो बड़ी बड़ी बातें करते हो तो क्या तुमने कभी गलती नहीं की? क्या तुमसे कभी कोई कुताही नहीं हुई? तुम कहाँ से इतने फरिश्ते आ गए हो जो हमको समझाने आते हो? ख़ातिन हज़रात, पहली बात तो ये कि मैं आपको समझाने बिल्कुल नहीं आता। मैं तो सिर्फ अपना दिल खोल के आपके सामने रख देता हूँ। नहीं, हाशा वकल्ला आपको समझाने का तो ख्याल भी मेरे अल्लाह समझाए तो समझाए, बंदा नहीं समझा सकता। अब रहा गलतियों का मामला। मंडे को आपको अंदाज़ा है हमारे यहाँ फ्री कॉल लेते हैं, तो मैं अपने लॉन में अपनी मॉस्टेशस को ट्रिम कर रहा था और अचानक 9 बज गए और वो मेरे दोनों फ़ोन बजने लग गए। तो एक को मैंने कान से लगाया और दूसरे को मैंने बजने दिया, तो साथ ही मैंने कैंची से हल्के हल्के इसको तराशना शुरू किया। जब तीसरे फ़ोन की घंटी बजी तो उस लम्हे गलती ये हुई कि कैंची तो तेज़ थी, वो मेरे इस फ़ोन पे जाके उसने इसको काट दिया। तो वहाँ से खून निकलने लगा, थोड़ा सा रिसा फिर ज़्यादा हुआ और फिर वहाँ जम गया। तो अब उस लम्हे 3 काम हो सकते थे। मैं फ़ोनों को बुरा कहता, मैं उस कैंची की तेज़ी को बुरा कहता, या किसी और पे ब्लेम कर देता। पर दैट वाज माय मिस्टेक, जो इंसानी तौर पे मुझसे हुई। ये इंसान के बस में होता है, आप एहतियात कर सकते थे तो गलती से बच सकते थे। सो दैट वाज माय मिस्टेक, मैंने गलती की। ये हम सारे इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इससे बड़ी गलती भी हो जाती है। लाइक पिछले दिनों मैं इकबाल टाउन में एक अंसारी स्टोर है जहाँ से कभी कभी मैं अपनी स्टिचिंग के लिए जाता हूँ। तो वहाँ से मैं बाहर निकल रहा था, मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पे एक औरत और उसकी बेटी और उसका बेटा चला रहा था और चलाते हुए मोबाइल सुन रहा था। उसने ब्रेक लगाई, तब तक मैं गाड़ी में बैठ गया और मैंने दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा और उसको रिवर्स करना शुरू किया। तो चंद ही सेकंड के बाद धड़ाम की आवाज़ आई। मुड़ के देखा तो वो बाइक नीचे गिरी हुई थी और वो खातून और बच्ची बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचे और वो लड़का फ़ोन सुनता, आंखों में अंगारे बरसाता मेरी तरफ आया और कहने लगा कि तुमने गिरा दिया। अच्छा, उस मौके पे मुझे कहना चाहिए था कि बेटा तुम्हारी गलती है, तुम्हें गाड़ी के पीछे नहीं खड़ा करना चाहिए था और तुम फ़ोन सुनते हुए आ रहे हो और तुम अब भी गलत कर रहे हो। ट्रैफिक के असूलों और कवानीन के ख़िलाफ़ है। पर मैं उसको अक्ल सिखाने नहीं बैठा, मैंने उससे कहा सॉरी। और अच्छा, अब उसका भी मूड था कि अपनी माँ और बहन के सामने थोड़ा था छोटे कद का, यानी, लेकिन आमतौर पे होता है अपनी गैरत का और वो थोड़ा गुस्से का इजहार करने। तो अभी उसका मूड था कि तुम जानते हो तुमने अगर इनको चोट लग सकती थी। तो मैंने अपना ध्यान स्टीयरिंग की तरफ किया, उससे आई कांटेक्ट नहीं किया। तो उसने जाके बाइक को उठाया। अच्छा, ये चीज़ हो सकती थी उस मौके पे, तू तकार भी हो सकती थी, उससे बढ़ भी सकती थी, लेकिन गलती तो थी, उसकी थी या मेरी थी। मुझे भी तो पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए था कि पीछे खड़ा तो नहीं। मैंने अजम्पशन की बुनियाद पे जो सोचा कि वो नौहान नहीं होगा। अब देखें, दोनों गलतियों से इंसान सीखता है। अब आइंदा मैं बहुत कोशिश करूँगा कि रिवर्स करते हुए पीछे मुड़ के देखूं, इसको मेक श्योर करूं कि पीछे कोई फ़ोन सुनने वाला, कोई माई, कोई बेटी, कोई बाइक, कोई और चीज़ ना हो, ताकि ऐसी गलती का दोबारा मौका ना आए। लेकिन 2 बार ऐसा भी हुआ जब मैं गलती करते करते बिल्कुल कर ही बैठता और फिर शायद मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। मेरी जो बहुत बड़ी मजबूती है, जिस पे मैं अपने रब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत बरसों से, ऑलमोस्ट 90 से मुझसे लड़कों और लड़कियों का वास्ता पड़ता है। ये कॉलेज के होते हैं, ये यूनिवर्सिटी के होते हैं। इस उम्र में हर बच्चा भी खूबसूरत होता है, हर बच्ची भी खूबसूरत होती है, इसलिए कि अंदर से वो बहुत पवित्र, नेक और पाकीज़ा होते हैं। फिर जो उम्र ऐसी है कि आप खाते पीते अच्छा हो, पढ़ते अच्छा हो, जब आपको पढ़ने का शौक़ है और आप अपने पसंदीदा मुसन्निफ़ के पास जाते हो, एडिटर के पास जाते हो, तो आप एक उसके बारे में बहुत उम्दा इंसान का तस्वर लेके जाते हो, उसको रिस्पेक्ट भी बहुत करते हो, उससे मोहब्बत बड़ी करते हो। सो मैंने उस ज़माने में 90s में ये तय किया था कि मैं हमेशा अपनी इज़्ज़त का जो म्यार है उसे कभी नीचे नहीं गिरूँगा। सो मैंने ज़िंदगी भर इतने बरसों में जितनी बेटियां और लड़कियां मेरे पास आती, खूब से खूबसूरत तरीन, मैंने कभी उनको गर्दन से नीचे देखने की कोशिश नहीं की। इट वाज माय ओन डिसीजन।
और इस तौर पे जब आप उनको आंखों में देख रहे होते हो या चेहरे को, तो उनको आप अपने आप को स्टेयर करने से रोकते हो, अगले को इरिटेशन ना हो। लड़की को अल्लाह ने बहुत समझ दी है, वो शायद लम्हे के 100वें सेकंड में ये पहचान जाती है कि अगला बंदा, उसकी नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है। जिसकी नीयत बुरी हो, निगाह बुरी हो, उसकी इज़्ज़त नहीं की जा सकती। ये बरसों मेरी मजबूती रहा। लेकिन एक दफ़ा ये हुआ कि आई वाज इन मलेशिया, पिनांग का सूबा है और उसके दारुल-हुकूमत का एक जो बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, वहाँ पे मेरा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्रिएटिविटी पे सेशन था। उसमें 21 मुल्कों के लोग शामिल थे। स्वीडन से थे, चाइना से थे, जर्मन से थे, मलेशिया और इंडोनेशिया से थे, एक ईरान का भी था, 2 या 3 लोग अफ्रीका से थे। जो स्वीडन वाली लड़की थी उसका बॉयफ्रेंड भी साथ था। अच्छा, ये लोग जो वहाँ से मूव करते हैं, पढ़ते हैं यूनिवर्सिटियों में, तो बॉयफ्रेंड के साथ मूव कर रहे होते हैं और रहते भी साथ हैं। तो अच्छा, उनके यहाँ चूँकि उनके कल्चर का इशू नहीं है तो उनके यहाँ एक्सेप्टेबल है, अब हमारे लिए तो उस तरह के एक्सेप्टेबल नहीं है। अब उसकी जो ड्रेसिंग थी, हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, कभी सोची भी नहीं थी कि कोई लड़की इस तरह की ड्रेसिंग पहन सकती है। वो जब दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो मैं ऑलरेडी इस कमरे में मौजूद था। मैंने अपना लैपटॉप सेट किया, जो तोहफे तोहफ़े थे वो सेट किए, जो नोट्स थे, जो टेस्ट थे। ये 3 घंटे का सेशन था। और दुनिया में क्रिएटिविटी कैसे होती है, कैसे सिखाई जाती है, लिखने में कैसे आती है, दैट वाज माय टॉपिक। और मैं उस पर वेल प्रिपेयर्ड था। थोड़ा डर भी था, नए लोग हैं, 21 मुल्कों के लोग हैं, ज़ाहिर है वो क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे। बट अभी आगाज़ नहीं हुआ था और मैं अपनी सीट से उठने लगा ताकि डाइस पे जाके आगाज़ कर सकूं। तो मेरे दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि अख्तर अब्बास, ये जो खूबसूरत सी लड़की तुम्हारे पास बैठी है, उसकी टांगें बिल्कुल नंगी थी और उसने जैसे छोटा सा निकर जांघिया पहना हुआ होगा और ये शॉर्ट्स भी नहीं थे, उससे भी ज़्यादा शॉर्ट थे। अब वो लम्हे भर का ख्याल, ये जेन्युइन ख्याल था जो मुझे आया कि ये जो यूरोप के लोग हैं जो कैसे, ये इस तरह की बात कोई डिटेल नहीं होती। आप सोचते हैं कि खूबसूरत लड़की है, इसको देखा, चूँकि आपने कभी किसी लड़की की टांगों को देखा भी नहीं होता। अगले ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि अख्तर अब्बास, सारी उम्र तुमने अपनी इज्जत की है अकेले में भी, और तुमने वो कभी गलती नहीं की जिसका तुम जिक्र करते हो कि अपनी निगाहों को बदनिगाही से बचाना चाहिए। तो ये जो तुम करोगे, एक लम्हे के एक 100वें सेकंड में देखोगे तो ज़ाहिर है तुम्हें फिर भी तो मूव करना है। ये गुनाह बेलज़्ज़त तुम्हें हफ्तों बेचैन रखेगा, तुम कैसे अपना आप दोबारा आईने में देख सकोगे। अच्छा, जब आप अंदर से अपने साथ बात करने का हिम्मत रखते हों और ज़िंदा हों तो आपका डायलॉग और मुकालमा और तरह का होता है। मैं वहाँ से उठा और जो ही द मोमेंट मैंने वहाँ टर्न किया और सब पे एक निगाह डाली तो उस लड़की ने सेशन शुरू होने से पहले फिंगर रेज की, कहा, सर व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू आर स्माइलिंग। तो मैंने उसे जो जुमला कहा उसका तर्जुमा ये था कि बच्चे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिल में होती हैं, वो ज़ुबान पे नहीं लाई जा सकती। लेकिन मैं आपको सच कहूँ, वो लम्हा मेरी मजबूती बना। मैंने अपने आप को उस लम्हे बहुत खूबसूरत जाना। मैंने उस लम्हे अपने आप को बहुत मजबूत और तवाना जाना। मुझे लगा कि मैं मर्दों की सफ़ में खड़ा हूँ, वो जो कमज़ोर नहीं होते, मजबूत फ़ैसले करते हैं और वो फ़ैसले उनकी एक दीवारें जान बनते हैं, उनको तगड़ा बनाते हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जितने मिलने वाले आते हैं, ये हर उम्र के होते हैं। याद रखिएगा, जो दुखी लोग होते हैं ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। आप इनका दिल जीत सकते हैं, मीठी मीठी बातें करके इनको किसी भी शीशे में उतार सकते हैं, पर अगर आपका दिल ख़राब हो, आपके दिल में ख़राबी हो। मैं इन आने वाले मेहमानों के बारे में इतनी मोहब्बत से सोचता हूँ, और वो इसलिए सोचता हूँ कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर को पढ़ा और उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा, असलम उसका नाम था, कि अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे लोगों की खैरख्वाही की बैत ना की होती, खैरख्वाही होती है हमेशा आप उनका अच्छा चाहोगे, उनका बुरा नहीं चाहोगे, उनके बारे में अपने दिल में से बेहतरीन ख्यालात लाओगे और उनके साथ भला करोगे, तो देखें, जिससे मोहब्बत हो आप उससे जुड़ते हो, उसकी निगाहों में उठना चाहते हो। मैंने कभी उस तरह की तकरीर ना सुनी, ना करने का मेरा वो होता है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के रसूल के पास जब जाऊँ तो मेरी आंखें झुकी ना हों,
मैं चाहता हूँ कि हौज़ कौसर पे जब वो पानी पिला रहे हों तो मैं उन खुशबख्तों में हूँ कि जो अपनी निगाह में खुद ना गिरे हुए हों। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रब के पास जब जाऊँ तो वह मुझसे पूछे कि तुम्हें कौन सी जन्नत चाहिए, तो मुझे थकी हुई कोई कमज़ोर या सबसे जो हल्की है 5-10 मरले वाली जन्नत नहीं चाहिए, मुझे जन्नतुल फिरदौस चाहिए। जितना बड़ा आपका टारगेट होगा उतनी बड़ी आपकी सोच और ख्वाब होगा। तो जब ये लोग आते हैं तो मैं पूरी मोहब्बत से उनके मसाइल पे फोकस करता हूँ, उनकी ज़ात पे या चेहरे पे फोकस नहीं करता। आप बहुत कंफर्टेबल आप भी रहते हैं, कई घंटों की हमारी नशिस्तें होती हैं। अच्छा, दूसरी गलती जो ज़िंदगी में मैं कर सकता था वो काहिरा में हो सकती थी। काहिरा में खारजा से दाखिला से हमें इजाज़त मिल जाए। वो दिन हमारे पास था, हम 4 लोग थे। नाश्ता हमने किया, नाश्ता बहुत ही वंडरफुल उनका नाश्ता था, लाइव चल रहा था, शहद भी था और उनके यानी ये जो ब्रेड होते हैं इतनी तरह के होते हैं कि आपने ख्वाब भी ना देखे हों। इस तरह ऑलिव उसकी शक्लें डिफरेंट और जो मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स हैं ये वहाँ बहुत से थे। तो खाते खाते ये अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग यानी 6-7 बजे का वक्त है, तो अचानक हमने देखा कि जो बाहर शीशा था उसके बाद एक भगदड़ मची हुई है और ये सारी लड़कियां थीं, सैकड़ों नहीं थी, ये हज़ारों में थीं, जो एक जैसे हमारे साथ मैराथन होती है। अब जो लड़कियां मैराथन में होती हैं ज़ाहिर है वो खुले डुले कपड़े नहीं पहने होते, उन्होंने टाइट्स जीन्स पहनी हुई थी, निकरें भी पहनी हुई थी। हमें वहाँ से नज़र आए तो मैं और मेरे एक दोस्त वहाँ से हम उठे, हम शीशे के करीब गए। अच्छा, दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई थॉट कि मैं इनकी तस्वीर बनाऊँ। फिर मैंने कैमरा निकाला, जब तस्वीर बनाने लगा तो एक लम्हे को मेरे दिल में ख्याल आया, अख्तरबाज़ तुम ये तस्वीर क्यों बनाने लगे हो? 2 जवाब हो सकते थे, मैं फ़ेसबुक पे शेयर करूँगा, एक और जवाब हो सकता था कि यादगार रहेगी, पर वहाँ तीसरे जवाब का भी ऑप्शन था कि जो सब लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ, मिस्री लड़कियाँ, ताज़ा दम लड़कियाँ, यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजों की, हर साइज़ की, जो हर उनकी ट्रेडिशन होगी, ये जो रेगुलर होने वाली होगी, सबके नंबर लगे हुए थे। तो क्या कहीं ये तो सोच नहीं है कि तुम लड़कियों की तस्वीर बनाने लगे हो? मैंने वो कैमरा, उसका शटर ऑन नहीं किया, वापस बंद किया और वहाँ से आके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। मेरे दोस्त ने कहा कि अख्तरबाज़ क्या हुआ, तुम तो तस्वीर बनाने लगे थे। तो मैंने कहा नहीं, मन नहीं हुआ और हमने मौजू बदल के अपने रास्ते में फिर शुरू हो गए। ज़िंदगी में बार बार आपको गलती करने का मौका मिलता है, कुछ जगहों पे गलती कर लेते हैं, पर वो होंठ कटने वाली गलती हो सकती है, वो किसी को टक्कर लगने वाली गलती हो सकती है, खाने में कोई नमक मिर्च ज़्यादा डलने वाली गलती हो सकती है। जिस गलती का ताल्लुक़ आपके करैक्टर से हो, जिस गलती का ताल्लुक़ आपकी निगाह से हो, जिस गलती का ताल्लुक़ आपकी दुनिया और आखिरत से हो, मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए हर कीमत देने पे तैयार होता हूँ। मैं जन्नत का आला दर्जा लेने के लिए हर सोच को उसके गिर्द घुमाता हूँ। मैं लोगों की खैरख्वाही इसलिए करता हूँ कि मुझे लालच है कि खैरख्वाही के बदले में मेरे नामा अमाल पे इतना पाइलअप हो जाएगा इंशाअल्लाह कि मैं बहुत से लोगों से पहले जन्नत में चला जाऊंगा। और फिर मैं आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के हाथ को चूमना चाहता हूँ, मैं उनके साथ बैठना चाहता हूँ। और उन्होंने एक फरमाया था हज़रत सोबान को कि सोबान याद रख, जिससे मोहब्बत करोगे उसके साथ उठाए जाओगे। मैं उनके साथ उठाया जाना चाहता हूँ। और मैं एक टीचर हूँ तो अल्लाह के रसूल की एक और हदीस भी है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ उठाया जाएगा। तो बहुत मुमकिन है इन 25-30 सालों में हज़ारों लोग मेरे साथ शागिर्द हैं, अगर मैं अल्लाह माफ़ करे किसी गलत जगह पे उठाया जाऊंगा तो जो मेरे साथ उठेंगे वो कहाँ जाएंगे? मैं इतने लोगों का वबाल अपनी जान पे लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, दिल से कीजिएगा। कभी आपको कोई एक बात अच्छी लगी हो, कोई एक लम्हा अच्छा लगा हो, मेरा रब मुझे कभी किसी ऐसे कमज़ोर लम्हे के हवाले ना करे कि जो इंसान अपनी निगाहों से गिर जाए। कमज़ोर लम्हा हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, पर ये जो दुआएं होती हैं आपकी, मोहब्बत करने वालों की, खैरखाई चाहने वालों की, ये आपको उस लम्हे गिरने से बचा लेती हैं। और रब की रहमत और करम उन दुआओं की वजह से आपको ढांप लेता है और आप उस कमज़ोरी का शिकार होने से बच जाते हैं। मेरा रब मुझे हमेशा माफ़ किए रखे, हमेशा मुझ पे मेहरबान रहे, हमेशा मेरी गलतियों पे, कमियों पे, कोताहियों पे पर्दा डाले रखे, और जब मैं वहाँ जाऊँ तो बिना हिसाब के मुझे माफ़ कर दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।